सब्र का एक अजीब वाकया। अब्दुल्ला बिन मोहम्मद जहादी मुहिम के सिलसिले में मिस्र के एक साहिली इलाके में मुकीम था। टहलता हुआ एक बार साहिले समंदर जा निकला। वहां देखा कि खैमे में हाथ पांव से माजूर और आंखों की बीनाई से महरूम एक शख्स पड़ा हुआ है। उसके जिस्म में सिर्फ उसकी जबान सलामत है। एक तरफ उसकी ये हालत है और दूसरी तरफ वो बाआवाज़े बुलंद कह रहा है, मेरे रब, मुझे अपनी नेमतों पर शुक्र की तौफीक अता फरमा। मुझे तूने अपनी मखलूक में से बहुत सों पर फजीलत और फ़ौक़ियत बख्शी है। इस फ़ौक़ियत पर मुझे अपनी हम्दो सना की तौफीक अता फरमा। अब्दुल्ला ने ये दुआ सुनी तो उसे बड़ी हैरत हुई। एक आदमी हाथ पांव से माजूर, बीनाई से महरूम, जिस्म में जिंदगी की ताजगी का कोई असर नहीं, और वो अल्लाह से नेमतों पर शुक्र की दुआ मांग रहा है। उसके पास आकर सलाम किया और पूछा, हजरत, आप अल्लाह ताला की किस नेमत और फ़ौक़ियत पर शुक्र और हम्दो सना की तौफीक के ख्वास्तकार हैं? माजूर शख्स ने जवाब में फरमाया, और खूब फरमाया, आपको क्या मालूम मेरे रब का मेरे साथ क्या मामला है। बक़ुदा अगर वो आसमान से आग बरसाकर मुझे राख कर दे, पहाड़ों को हुक्म देकर मुझे कुचल दे, हुक्म करके समंदरों को मुझे गर्क करने के लिए कह दे और ज़मीन को मुझे निगलने का हुक्म दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे नातवा जिस्म में ज़बान की बेबहा नेमत को तो देखिए कि ये सालिम है। क्या सिर्फ इस एक ज़बान की नेमत का मैं ज़िंदगी भर शुक्र अदा कर सकता हूँ? फिर फरमाने लगे, मेरा एक छोटा बेटा मेरी खिदमत करता है। खुद मैं माजूर हूँ, जिंदगी की ज़रूरियात उसके सहारे पूरी होती हैं, लेकिन वो 3 दिन से गायब है, मालूम नहीं कहाँ है। आप उसका पता कर लें तो मेहरबानी होगी। ऐसे साबिर और शाकिर और मोहताज इंसान की खिदमत से बढ़कर और सादत क्या हो सकती है। अब्दुल्ला ने बयाबान में उसकी तलाश शुरू की तो ये दर्दनाक मंजर देखा कि मिट्टी के 2 टीलों के दरमियान एक लड़के की लाश पड़ी हुई है, जिसे जगह जगह से दरिंदों और परिंदों ने नोच रखा है। ये उसी माजूर शख्स के बेटे की लाश थी। इस मासूम की लाश इस तरह बेगौर कफन देखकर अब्दुल्ला की आंखों में आंसू भर आए और ये फिक्र लाहिक हुई कि उसके माजूर वालिद को इस अलमनाक हादसा की इत्तला कैसे दे। उनके पास गए और एक लंबी तमहीद के बाद उन्हें इत्तला कर दी। बेटे की वहशतनाक मौत से कौन होगा जिसका जिगर पारा पारा ना हो। खबर सुनकर माजूर वालिद की आंखों से आंसू रवा हुए। दिल पर गमों के बादल छा जाए तो आंखों से अश्कों की बरसात शुरू हो जाती है। ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है कि गम का गुबार अश्कों में ढल कर निकल जाता है। शिकवा और शिकायत के बजाय फरमाने लगे, हमदो सताइश उस ज़ात के लिए है जिसने मेरी औलाद को नाफरमान पैदा नहीं किया और उसे जहन्नुम का ईंधन बनने से बचाया। उन्होंने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और एक चीख के साथ सईद रूह कफ़से अंसरी से परवाज कर गई। उनको इस तरह अचानक मौत पर अब्दुल्ला के ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग इस तरफ निकले, रोने की आवाज़ सुनी, खैमे में दाखिल हुए, मैयत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो उससे लिपट गए। कोई हाथ चूमता, कोई आंखों को बोसा देता, साथ साथ कहे जाते, हम कुर्बान इन आंखों पर जिन्होंने कभी किसी गैर महरम को नहीं देखा। हम फिदा इस जिस्म पर जो लोगों के आराम के वक्त भी अपने मालिक के सामने सजदा रेज रहता, जिसने अपने रब की कभी नाफरमानी नहीं की। अब्दुल्ला ये सूरत हाल देखकर हैरान हो रहा था। पूछा, ये कौन शख्स थे, इनका क्या तारुफ है? कहने लगे, आप इनको नहीं जानते। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शागिर्द मशहूर मुहद्दिस हज़रत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। सब्र व इस्तिक़ामत के पैकर और तस्लीम व रज़ा के बुलंद मुकाम के हामिल हज़रत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह अलैह की तजहीज़ व तदफ़ीन और नमाज व तदफ़ीन से फ़ारिग होने के बाद अब्दुल्ला रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि आप जन्नत के बागात में सैर व तफरीह कर रहे हैं। जन्नत का लिबास ज़ेब तन है और ये आयत तिलावत फरमा रहे हैं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। सब्र करने के सबब तुम पर सलामती हो और आखिरत का घर बेहतरीन ठिकाना है। अब्दुल्ला ने पूछा, आप वही माजूर शख्स हैं? फरमाने लगे, जी हाँ, मैं वही शख्स हूँ। अल्लाह जल्ले शानहू के यहाँ चंद बुलंद मरातिब और दर्जात ऐसे हैं जिन तक रसाई मुसीबत में सब्र, राहत में शुक्र और जलवत व खलवत में खौफ खुदा के बगैर मुमकिन नहीं। अल्लाह ताला ने इसी सब्र और शुक्र की बदौलत मुझे इन नेमतों से सरफराज